दोस्तों, इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ को पार कर चुकी है। और ऐसे में जब ये 2 करोड़ का नंबर भी क्रॉस हो गया है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी के फॉर्म्स को वेरीफाइड करने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरुआती दिनों में 13 से 14 जुलाई या उस वक्त जो काम किया उसके बिल्कुल विपरीत काम करता हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब नजर आ रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न्स फाइल्ड होने के बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी फॉर्म पिछले मैं देख रहा हूं 15 दिनों से 15 डेज से कोई भी काम नहीं हुआ, जो कि आप सभी की नजर में आए। मुश्किल से 1,000 से 2,000 फॉर्म्स को ही वेरीफाइड किया गया है। ये भी वो फॉर्म्स होंगे जो पहले से हो सकता है किसी कारण से रुके हों। अदरवाइज एक भी फॉर्म यहाँ पर वेरीफाइड नहीं किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी के फॉर्म्स को आगे नहीं कर रहा। इसके बारे में बात करूंगा। और अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, आज की ये बेहद शानदार वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह की वीडियोस लगातार देखते रहो। तो दोस्तों, इस चीज को कवर किया है यहाँ पर बहुत अच्छी वेबसाइट ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाई योर इनकम टैक्स डिफेंड इज लाइकली टू बी डिलेड। आप सभी का इनकम टैक्स क्यों डिले हो रहा है। टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि जो उसका इनकम टैक्स है वो 4 से 6 वीक के अंदर प्रोसेस हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपका भी आईटीआर 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम उसको लग गया है तो आप सभी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका जेन्युइन क्लेम है, जेन्युइन सारी चीजें हैं, तो आप सभी का 4 से 6 वीक के अंदर आप सभी का पैसा आपके खाते में आ जाना चाहिए। तो डिले का जो कारण है, मुख्य कारण हो सकता है। दोस्तों, उन कारणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे पहला डिले किया आईटीआर के नए फॉर्म्स लाने में। दोस्तों, एक्सेल यूटिलिटी जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की मई 30 को रिलीज हुई। उसके बाद आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जुलाई 11 को रिलीज हुए हैं दोस्तों। और इनको हुए तो अभी मुश्किल से 20 दिन भी अभी हुए नहीं है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की यूटिलिटी आए। आईटीआर 2 इनेबल हुआ ऑनलाइन 18 जुलाई को और आईटीआर 3 अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कब आईटीआर 3 ऑनलाइन होगा, इसका इंतजार वेट कर रहे हैं लोग जिनको आईटीआर 3 भरना है। ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मेजर कारण है कि आप सभी के आईटीआर मिलने में अभी भी टाइम लग रहा है। आईटीआर फॉर्म्स के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंज देखने को मिल रहे हैं। मेजर चेंजेस हैं नए आईटीआर फॉर्म्स के अंदर। जैसे कि इस साल आईटीआर फॉर्म्स जो कि किसी भी टैक्स पेयर को चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिटेल्स वहां पर मांगी जा रही है। जैसे कि मैं बात करूं, क्लेम एचआरए, एचआरए को क्लेम करने के लिए बेसिक सैलरी एडिशनल मांगी जा रही है। डियरलेस अलाउंस मांगा जा रहा है, प्लेस ऑफ वर्क मांगा जा रहा है, नेचर ऑफ वर्क, ये सारी चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आईटीआर फॉर्म्स के अंदर चेंज की गई हैं, जिसको चेक करने में और साथ साथ फॉर्म्स को आने में टाइम लग रहा है। स्क्रूटनी के कारण जो फ्लैगिंग हो रही है वो भी बहुत ज्यादा अ, खतरनाक तरीके से फ्लैगिंग की जा रही है। कई सारे केस ऐसे हैं जिसमें हाई रिस्क रिटर्न है, उनको फ्लैग किया जा रहा है और बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की जा रही है कंपेयर टू एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड डाटा ऑलरेडी अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। ऐसा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा फ्लैगिंग की जा रही है स्क्रूटनी के कारण। कुछ केसों में रिफंड विदहेल्ड किया जा रहा है और स्क्रूटनी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी वो रिटर्न आ नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पेंडिंग पास्ट टास्क डिमांड देखने में ये मिल रहा है, जहां पर एक आउटस्टैंडिंग डिमांड कुछ अर्लियर ईयर्स के अंदर किसी के पास थी, वो रिफंड क्लेम कर रहे हैं करंट ईयर के अंदर। तो ऐसे में उन सभी का भी आईटीआर जल्दी से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले उनको टैक्स डिमांड दे दी गई और अभी वो हाल फिलहाल में क्या कर रहे हैं, रिफंड की डिमांड कर रहे हैं, तो उनका इनकम टैक्स ऐसे में नहीं आ रहा है। जनरल इश्यूज कुछ देखे जा रहे हैं दोस्तों। रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं जो लोग, उनके यहाँ पर फॉर्म 16 और 26 एएस में मिलान नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनका ई वेरीफाई करने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, फाइलिंग जब नहीं हो पा रही है तो सेंडिंग ड्यूली साइंड एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलुरु एंड ऑर्डिनरी पोस्ट। अगर ऐसा होता है तो वो अपना
फॉर्म को और साथ साथ एक्नॉलेजमेंट को सीपीसी बेंगलुरु को भेजें। उसके बाद जो उनका इनएक्यूरेट बैंक अकाउंट है या प्री वैलिडेटिंग की समस्या है तो वो भी आपकी सुधार हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका डिले हो रहा है, आपने वेट कर लिया है 6 वीक से ज्यादा, नॉर्मली क्या माना जाता है, एक टैक्स पेयर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो 4 से 6 वीक तो प्रोसेसिंग के लिए वेट कर लेगा और यहां से 6 वीक होने के बाद 10 से 15 दिन वो वेट कर सकता है अपने आईटीआर के रिफंड को उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। ऐसे में यदि ऐसा नहीं होता है तो वो चेक करे, अपना मेल आईडी चेक करे, अपना मोबाइल नंबर चेक करे। ऐसे में नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो 2 से 3 काम यहाँ पर कर सकता है। सबसे पहला, उनको अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए। यदि रिफंड स्टेटस में कुछ नहीं आता है तो फटाफट से ग्रीवेंस ऑप्शन का इस्तेमाल करें या सीपी ग्राम पोर्टल के थ्रू भी वो इस चीज के लिए ग्रीवेंस डाल सकता है। पहला ग्रीवेंस का ऑप्शन क्या है, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही ग्रीवेंस डाल सकते हो, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है मेरी वीडियोस के अंदर। आप सभी कैसे ग्रीवेंस डाल सकते हैं आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीपी ग्राम पर भी आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आईटीआई डिपार्टमेंट की आंखें खुल सकती हैं और आप सभी का इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपका रिफंड बनता है या आपकी जो प्रोसेसिंग बनती है, वो टाइमली आप सभी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके दे दे। तो ऐसे में जिन लोगों को इंतजार है, जो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चीज का, उन लोगों के लिए बेहद खास तरीके से मैं बता रहा हूं कि आप सभी इन कामों को कर सकते हैं। आशा कर रहा हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा जो नंबर्स है ये खुश कर देने वाला नहीं है, बल्कि ये नंबर खुश कर रहा है, 2 करोड़ का नंबर क्रॉस हो गया है। ऐसा हो सकता है कि आईटीआई डिपार्टमेंट इंतजार कर रहा हो 2 करोड़ के नंबर्स का, कि जैसे ही रिटर्न फाइल होंगे 2 करोड़ से ज्यादा, फिर हम ऐसे ही 13 से 14 जुलाई वाला काम करेंगे, बहुत सारे लोगों को रिफंड बांटेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हर पल की अपडेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं कोशिश करूंगा आप सभी को देने की, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी मेल आता है, कोई डिटेल आती है, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। सवाल करने के लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, और जिनके 6 वीक से ज्यादा हो चुके हैं वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।